हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 16 नवंबर 2021 का शिफ्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये जो आकृति है ये चारों ऑप्शन में किस में मौजूद है वही हमें चेक करना है। ठीक है, इसमें तो नहीं है हमारा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये मैच कर रहा है, ऐसे है और ऊपर ये, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से। ठीक है, ये इससे कैसे संबंधित है और ये इससे कैसे संबंधित है, उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो 16 120, तो 16 को 120 कैसे लिखा होगा, तो 120 के निकट जाने के लिए हम लोग 16 गुना 8 करते हैं। 16 गुना 8 कितना आ जाता है, 128 आ जाता है। फिर 128 में अगर हम 8 माइनस कर दे तो 120 हमारा आ जाएगा। यानी यहाँ क्या किया है, 16 है, 16 का आधा से गुना कर दिया है और आधा से ही माइनस कर दिया है तो 120 आ गया है। तो हम चेक करेंगे कि क्या इसमें भी वही हो रहा है या नहीं। तो 22 गुना 22 का आधा कितना होता है, 11 माइनस 11, तो 22 गुना 11, 22 से कम 22 बाकी 2, 22 से कम 22 और 2 24, 242 में 11 हम लोग घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 231। ये देखिए यहाँ पे 231 मौजूद है, तो हम भी वही कर लेते। 18 का आधा कितना होता है 9, फिर माइनस 9 कर देंगे। ठीक है, 18 गुना 9 करने पे कितना आ जाएगा, 9 8 72, बाकी 7, 9 एकम 9, 9 7 16, 162 में हम लोग 9 घटा देंगे, तो 162 में 9 घटाने पे कितना आ जाएगा 153, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 153। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संयोजन की सही छवि का चयन करें जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, यानी कि दर्पण यहाँ पे रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको ये चारों ऑप्शन में चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं, यफ आएगा, लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ यफ क्या किया है, नीचे कर दिया। ये जो लाइन है ये नीचे कर दिया है। ठीक है, ये ऊपर होगा, ये देखिए ये ऊपर होगा, इसमें भी ऊपर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, यफ के बाद क्या है, ई है, तो ये देखिए ई यहाँ पे भी यहाँ पे है, लेकिन ये जो ई है ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये ऊपर ही रहेगा। ये देखिए इसमें ऊपर है लेकिन यहाँ पे ये नीचे चला आया, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दर्पण में क्या होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, सिर्फ दायां वाला बायां चला जाता है और बायां वाला दायां चला जाता है। ठीक है, तो ये जो दाहिने में है तो ये बाएं तरफ चला जाएगा, ना कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो डी के बाद ई एफ जी, यानी एक एक ऐड कर दिया, तो जी के बाद क्या आता है एच, यानी ये दोनों हमारा तो ऑप्शन हट गया। उसके बाद क्या किया, ओ का 15 होता है, एन का 14, एम का 13, यल का 12, यानी एक एक घटा दिया है, तो 11 किसका होता है, 11 होता है के का, यानी एच के, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक एक घटाया, ओ में एक घटाएंगे एन आएगा, एन में एक घटाएंगे यम, यम में एक घटाएंगे यल और यल में एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा के, तो के के बाद यल आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी श्रृंखला दिया हुआ है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए 14 है, फिर 15 है, 24 है, 49 है, 98 है, 179 है और यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए 14 और 15 एक बढ़ा दिया है। ठीक है, फिर 15 को लिखा है 24, यानी कि 9 बढ़ा दिया है, फिर 24 से 49 हुआ है, यानी कि कितना बढ़ गया है, 25 बढ़ गया है। ठीक है, फिर 49 से 98 हुआ है, कितना बढ़ गया है, 49 बढ़ गया है, फिर 98 से 179 हुआ है, यानी कितना बढ़ गया, ये 81 बढ़ गया।
तो हम क्या देख रहे हैं, ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, उसी प्रकार 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, यानी विषम संख्या का स्क्वायर हो रहा है। तो आगे क्या होगा, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, तो 179 में 121 ऐड कर देंगे तो 9 1 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1, 1 1 2 और 3, यानी 300 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पी आई तो सब में है, तो आगे वाला लेटर हम लोग देखेंगे, इसमें टी है, इसमें भी है, इसमें यक्स है, इसमें भी है, इसमें टी है। तो सबसे पहले क्या आता है, टी आता है, तो ये देखिए टी इसमें भी है, इसमें भी है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे टी है, यहाँ पे बाई है, तो सबसे पहले टी आता है, उसके बाद बाई आता है, यानी सबसे पहले हमारा 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो 1 5 से ये तो हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, 2 ऑप्शन में हम फंस गए हैं, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 4 2 है और इसमें 2 4 है, तो 4 2 में देख लेंगे कौन पहले आ रहा है, 2 या 4, तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 2 हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए पी आई भी तो है, यहाँ वो है, यहाँ भी वो है, यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए एच का कितना होता है 8, एफ का 6, यानी 2 घटा दिया है, ओके, ओ का 15, एम का 13, फिर से 2 घटा दिया है, एस का 19, क्यू का 17, यानी कि 2 2 घटाया। ये देखिए टी का 20 होता है, आर का 18, 2 घटा दिया है, तो हम भी वही करेंगे। ठीक है, डी में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बी, आर में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आर का होता है 18, 18 में से 2 जाएगा 16, किसका होता है, पी का, तो ये तो हमारा ऑप्शन छट गया है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ओ का 15 होता है, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 किसका होता है, यम का, यानी बी पी एम, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग अल्फ़ाबेट का नंबर ज़रूर याद कर ले, इससे आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अनुपमा, बब्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण, भाव्या है यहाँ पे। ठीक है, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक गोले में केंद्र की ओर मुख करके ताश खेल रहे हैं। ठीक है, एक गोला है, उसमें सब केंद्र की ओर मुख किए हुए, ये देखिए केंद्र की ओर। आगे क्या बोला है, सौरभ अनुपमा और दिलीप का पड़ोसी है। सौरभ किसका पड़ोसी है, अनुपमा और दिलीप का, तो हम लोग अनुपमा यहाँ लिख लेते हैं और दिलीप यहाँ, लेकिन एक फिगर ऐसे भी बन सकता है, दिलीप यहाँ हो सकता है, अनुपमा यहाँ। ठीक है, तो हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे सौरभ लिख लेते हैं, सौरभ किसका पड़ोसी है, दिलीप और अनुपमा का, तो दिलीप हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, अनुपमा यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोला है, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग रहने देते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, वरुण अनुपमा के दाईं ओर है, वरुण क्या है, अनुपमा के दाईं ओर, तो ये देखिए अनुपमा का दाईं ओर तो इधर होगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी सौरभ बैठा हुआ है, तो हम लोग वरुण को कहाँ बैठाएंगे, तो ये हमारा फिगर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, वरुण अनुपमा के ठीक दाएं ओर है, तो अनुपमा के ठीक दाएं ओर यहाँ पे वरुण हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया था, ये गोविंद है जो वरुण और चहल के बीच में नहीं है, यानी वरुण और चहल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ये दोनों के बीच में गोविंद नहीं है, यानी कि गोविंद यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चा कौन, भव्या, तो भव्या यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा एक दूसरे के आसपास नहीं बैठा है, गोविंद, दिलीप, तो देखेंगे कहाँ पे गोविंद और दिलीप है, ये देखिए गोविंद और दिलीप यहाँ पे, ये तो एक साथ बैठा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है आस पास नहीं बैठा हो। ठीक है, भव्या और अनुपमा, ये देखिए भव्या यहाँ पे। ठीक है, ये भव्या है और ये अनुपमा, ये आस पास नहीं बैठा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग चहल अभव्या, तो ये देखिए चहल अभव्या भी साथ है, ये भी नहीं होगा। दिलीप और सौरभ, तो दिलीप और सौरभ ये देखिए ये भी साथ बैठे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पूछा है आस पास नहीं बैठा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कथन में क्या बोल रहा है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है, यानी कि हम लोग दोनों को अलग बना लेते हैं। कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है, ठीक है। कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। कोई भी इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लड़का और ड्राइवर के बीच कोई संबंध नहीं बताया, तो हम लोग ड्राइवर को भी अलग लिख लेंगे। सभी लड़कियाँ लड़के हैं। जितना भी लड़कियाँ हैं सभी क्या है, लड़के, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लड़कियाँ, यानी गर्ल्स। सब क्या है, लड़के हैं। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा, सभी लड़के ड्राइवर है। क्या जितना भी लड़का है सब ड्राइवर है? नहीं, लड़का और ड्राइवर के बीच में कोई संबंध ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कोई लड़की है इंजीनियर नहीं होगा। जब कोई लड़का इंजीनियर नहीं है तो लड़की कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी लड़की लड़के हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी हमारा निष्कर्ष 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, DRIS है, तो हम लोग यहाँ भर लेते हैं DRISHT। उसके बाद ये देखिए टी के बाद यहाँ आई है, तो यहाँ आई भर देंगे, ये हमारा बन गया। उसके बाद फिर है DRISHTI, DRISHTI। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, RID। किस में है, RID। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, RID। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज़ को किस प्रकार काटा गया है, इसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। यह पेपर अनफोल्ड होने पे कैसा दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसे अनफोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए इसे अनफोल्ड करेंगे तो इसके ये ठीक ये ऊपर ये ऐसे आ जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और ये फिर ये इस तरफ खुलेगा तो ये ठीक यहाँ पे बन जाएगा। ये जो चारों है ऐसे सट के बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ है ये खुलेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर ये इस तरफ खुलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो 209, 205, 196, 180, 119। ये देखिए यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, -4। फिर यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, -9। फिर यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, -16। तो ये तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आगे हम लोग 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर देते हैं, तो 180 में 25 जाएगा, कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे भी चेक कर लेंगे क्या यहाँ पे -36 आ रहा है या नहीं। 155 में हम लोग 36 घटाएंगे तो क्या 119 आ रहा है कि नहीं। 15 में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 1, ये देखिए 119 आ रहा है, यानी हमारा 155 बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित कोड भाषा में इसे ये लिखा जाता है, तो गेटवे को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यम का 13 होता है, यल का 12, यानी कि 1 घटा दिया है, ओके। ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है, फिर 10 घटा दिया है। इसमें कुछ और किया है, ठीक है। ये देखिए क्या किया है इसमें सिंपली इसे उलट के लिख दिया है, ठीक है। पहले LESROM, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, पहले बाई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, उसके बाद डब्लू लिखेंगे, तो बाई ए डब्लू। ये देखिए सभी में, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। फिर ई है, फिर TAG। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट का संबंध LBW से उसी प्रकार है जैसे शतरंज का संबंध खाली स्थान से। तो ये देखिए LBW क्या है। LBW क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज को आउट करने का एक तरीका है। ठीक है, LBW क्या है, क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज को आउट करने का एक तरीका है। उसी प्रकार चेकमेट शतरंज की एक चाल है जो आपके प्रतिद्वंदी के लिए जितना असंभव बना देती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चेकमेट। ठीक है, जिस प्रकार LBW से क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज को आउट करने का एक तरीका है, उसी प्रकार चेकमेट क्या है, एक चाल है। शतरंज का एक चाल है चेकमेट। उससे क्या होता है, आपका जो प्रतिद्वंदी है उसका जितना संभव बना देती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सीमा ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का बेटा है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीमा क्या कह रही है, वो जो तस्वीर में जो है वह क्या है, तुम्हारे पिता का बेटा है। तो तुम्हारे पिता का बेटा यानी कि उसका भाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, वह क्या है, तुम्हारे पिता का बेटा है, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। 11 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 137 दिया हुआ। तो 137 कैसे आएगा, तो 137 ये देखिए बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करने पर तो 121 ही आ रहा है। तो इसमें हम 121 घटा कर देखेंगे कितने का कमी हो रहा है। ये देखिए हमारे पास 16 का कमी हो रहा है, यानी कि हम लोग 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 121 प्लस 16 ही 137 लिख दिया है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 125। ये देखें यहाँ तो 148 है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लेंगे, 81। 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 4 1 5, 8 6 14। ये देखिए यहाँ पे 145 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें 3 4 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 17, एक निश्चित कोड भाषा में अप्रैल को ऐसे और मार्च को ऐसे लिखा जाता है, तो उस भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। तो पी को कैसे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे पी को क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे पी मिल गया हमारा। पी को लिखा है ये गुना, तो सबसे पहले मेरा गुना आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आप लोग कम समय में बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है, ठीक है, 21 मार्च 2007 को क्या है, बुधवार है, तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो ये देखिए 2007 में 2015 आएंगे, यानी कि कितना साल हो जाएगा, 8 साल हो रहा है, यानी कि 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा दिन। ठीक है, 8 एक्स्ट्रा दिन होगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। इसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है शेष, यानी कि 1 एक्स्ट्रा दिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 साल हो रहा है तो 8 एक्स्ट्रा दिन होगा, प्लस इसमें से कोई लीप ईयर भी तो होगा। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन हो जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। उसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लीप ईयर यहाँ पे कौन कौन से हो जाएगा, 2007 के बाद एक तो 2008 हो जाएगा, एक 2012 आ जाएगा, यानी 2 लीप ईयर हो रहे हैं, यानी कि हम लोग 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों में एक एक दिन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग 2 और ऐड कर देंगे, यानी टोटल हमारा कितना आ गया है, 10 एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, यानी प्लस 10। इसे भी हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, शेष +3। तो हमारा एक +3 आ गया है। नेक्स्ट ये देखिए 21 मार्च से 25 मई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 मार्च, तो मार्च में कितने दिन और बच गए हैं, 10 दिन और बचे, क्योंकि 21 मार्च 31 का दिन होता है मार्च में, 21, तो 21 में 10 ऐड करेंगे तो 31, प्लस अप्रैल का पूरा महीना, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, और मई में कितना लेना है, 25। इसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे।
30 10 40, 40 और 25 कितना हो जाता है 65। इसे भी हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 7 63 यानी +2 आ रहा है। शेष क्या आ रहा है 2, तो +2 ये हो गया और +3 इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ गया +5। तो हम लोग बुध में 5 ऐड कर देंगे। बुध में 5 ऐड करने पे क्या आ जाएगा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। आप 5 ऐड कर सकते हैं या फिर 2 घटा सकते हैं, ठीक है। तो बुध में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सोमवार, या फिर बुध में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सोमवार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 19 है। यहाँ पे सिंपली बोला ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 60। यहाँ क्या है डी का अर्थ क्या है डिवाइड 2, फिर क्या है ए का अर्थ क्या है जोड़ 3, फिर यहाँ पे बी है, बी का अर्थ क्या है गुना 6, सी का अर्थ क्या है घटाव 5, फिर घटाव 4, बी का अर्थ क्या है गुना 3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कि आ जाएगा 12, डिवाइड सॉल्व करेंगे यहाँ जाएगा 30 + 6 × 18 -5 -12। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 + 18 कितना आ जाएगा 48 -17। तो 48 में से 17 जाएगा क्या आ जाएगा 8 में से 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यानी 31 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 6 लड़कियां ABCDE और F 2 खड़ी रेखाओं में खड़ी है, ठीक है। ये देखिए वर्टिकल लाइन में खड़ी है, इंग्लिश में आप लोग पढ़िए क्या है वर्टिकल लाइन में खड़ी है 2 रेखा में। 6 है यानी कि प्रत्येक में क्या हो जाएगा 3-3 लड़की हो जाएगा, 1 2 3 और 3 ये दूसरी लाइन में हो जाएगा, ठीक है। सभी लड़कियां का मुख उत्तर की ओर है। सभी लड़की का मुख क्या है उत्तर। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोला ई डी के ठीक पीछे है। ई क्या है डी के ठीक पीछे है। तो हम लोग ई और डी को कहाँ रखें, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ई, ठीक है। ई क्या है डी के ठीक पीछे, आप लोग कहीं भी रख सकते हैं, अभी मैंने रख लिया है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। यफ ए के बाईं ओर है। यफ क्या है ए के बाईं ओर है, तो इसे अभी हम लोग रहने देते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है सी बी के ठीक आगे है, इसे भी रहने देते हैं। आगे क्या बोल रहा है ए डी के ठीक आगे, तो डी के ठीक आगे ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे डी ई बिल्कुल सही लिया। अगर ऊपर लेते तो ए को हम लोग ऊपर यहाँ कहाँ बैठाते, यानी कि हमने यहाँ बिल्कुल परफेक्ट लिया। ये ई साइड भी हो सकता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है ई डी के ठीक पीछे, ये तो हो गया। यफ ए के बाईं ओर है। यफ क्या है ए के बाईं ओर, तो ए का बायां इधर होगा, यानी यफ यहाँ होगा। यानी कि ये जो ए डी ई लिए ये लाइन में हम लोग बिल्कुल सही लिए। अगर ये लाइन में हम लोग ले लेते यहाँ पे ए, तो ए का बायां यफ यहाँ पे कैसे होता है, यानी कि ये हम लोग बिल्कुल सही लिए हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे सी बी के ठीक आगे है। सी क्या है बी के ठीक आगे, यानी सी यहाँ पे होगा बी यहाँ पे होगा, तभी तो सी बी के ठीक आगे होगा। पूछा क्या है पंक्ति की अंतिम स्थिति में कौन सी 2 लड़कियां हैं, तो पंक्ति के अंतिम में कौन सा है बी और ई, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ क्या बोल रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, उस संख्या चिन्ह का चयन कीजिए जो प्रतीक एंड को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। ये देखिए हमारा एंड यहाँ पे है, तो ये देखिए एंड का विपरीत ये डॉलर और 9 तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है बगल में है। तो ये हमारा हट गया, बचा क्या 3 और 4। अब हमें क्या देखेंगे आगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, तो इसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, पहले 9 आ रहा है, फिर डॉलर आ रहा है, फिर एंड आ रहा है। इसे भी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, पहले 9 आ रहा है, फिर स्टार आ रहा है, फिर परसेंटेज आ रहा है। तो ये देखिए एंड का विपरीत कौन हो जाएगा परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डॉलर है
और यहाँ भी डॉलर है, तो आप लोग डॉलर से भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा के कर सकते हैं। तो क्या आ रहा है, पहले डॉलर आ रहा है, फिर परसेंटेज, फिर हैशटैग, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो क्या आ रहा है, डॉलर एंड 9। ये देखिए यहाँ पे भी एंड का विपरीत परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेक्सागन का अर्थ है, हेक्सागन नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। हेक्सागन का अर्थ क्या है, इंजीनियर। सर्कल का अर्थ है म्यूजिक लवर्स और रेक्टेंगल का अर्थ है मॉर्निंग वॉकर। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। पूछा क्या है, कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी इंजीनियर हमें हटा देना है। तो हेक्सागन का अर्थ है इंजीनियर, यानी ये जो हेक्सागन है इसे हमें हटा देना है, ठीक है, ये नहीं होगा। मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है, यानी दोनों होना चाहिए। तो दोनों किस में हो रहा है, किस में है, जो ये सर्किल भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है, आयत भी। तो ये 35 है, 35 ही दोनों में आ रहा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 35। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, जिससे ये जो फिगर है पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, उसके बाद ये बीच से ऐसे है। तो ऐसा फिगर किस में बन रहा है, ये तो होगा नहीं, ये देखिए क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो ये चारों में से कौन सा भिन्न है, वही हमें देखना है। ये क्या है, ए ई यू, फिर क्या है, ए ई आई ओ यू। ये देखिए इसे पढ़ने से मुझे याद आ रहा है कि हम लोग वोवेल याद करते हैं कैसे, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल होते हैं, हम लोग याद करते हैं ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई यू। इसे पढ़ के आप लोगों को अनुभव होगा ये सब क्या है, वोवेल है। ए ई यू क्या है, वोवेल है। ए ई आई तीनों वोवेल है। आई ओ यू लेकिन ये वोवेल नहीं है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 2 3 में ये जो तीनों दिया हुआ है ये तीनों वोवेल है और ये वोवेल नहीं है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एक निश्चित कोड भाषा में इसे 150 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में इसे कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसे 150 कैसे लिखा है, तो पहले हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। आप लोगों को अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। ए का कितना होता है, 1, यल का 12, ए का 1, आर का 18, यम का 13, आई का 9, यन का 14, जी का 7। इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। 1 और 12 कितना हो जाएगा, 13, 13 1 14, 14 और 18 कितना हो जाएगा, 14 10 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 13 कितना होगा, 32 10 42, 42 और 3 45, 45 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 54, 54 में 10 ऐड करेंगे 64 और 64 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 68, फिर 68 में 7 हम लोग ऐड कर देते हैं, 8 7 15 बाकी 1 75, यानी इसे ऐड करने पे 75 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है 150, यानी कि 75 का दोगुना कर दिया है, तो हम भी वही करेंगे सेम। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे 6 प्लस यल का कितना होता है 12, ओ का कितना होता है 15, ए का 1, टी का 20, ई का 5, आर का 18, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐड करके दुगना कर देंगे। 12 6 कितना होता है 18, 18 और 15, 18 10 28, 28 और 5 कितना होता है 33, 33 1 34, 34 और 20 कितना होता है 34, 10 44, 10 54, 54 और 5 कितना होता है 54 और 5 59, उसमें 18 ऐड कर देते हैं। 9 8 कितना हो जाता है 17, बाकी 1 5 1 6 1 7,
यानी 77 को गुना 2 कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो आज मैंने आपको टोटल 25 के 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।